तो नीट एस्पिरेंट के लिए वर्नियर कैलिपर से अगला टॉपिक एक स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज में भी सेम, यदि हम किसी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं और उसका लीस्ट काउंट कुछ और ज़्यादा कम करना चाहते हैं, यानी मोर प्रिसाइज मेजरमेंट लेना चाहते हैं, तो हम वर्नियर कैलिपर्स की जगह स्क्रू गेज को काम में लेंगे। स्क्रू गेज में हम यदि देखें तो इस टाइप का कुछ शेप है, लेवल डायग्राम देख लें आप। इस जगह उस ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा जिसका कि हमें मेजरमेंट करना है। तो इसमें बेसिकली एक स्क्रू होता है। स्क्रू को यदि हम रोटेट करते हैं तो वो जब खुलता है या बंद होता है तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। यदि मैं किसी स्क्रू को का क्रॉस सेक्शन को छोड़ के यदि स्क्रू को हम देखें तो स्क्रू की थ्रेड थोड़ा सा एक इंक्लाइंड होती है और इक्वी डिस्टेंस होती है। तो इन दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस जो है वो एग्जैक्टली उसके एक रोटेशन में चली गई डिस्टेंस के इक्वल होती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि स्क्रू को यदि हम एक रोटेशन यदि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करें तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस इनवर्ड या आउटवर्ड चलेगी वो उसकी पिच के इक्वल होगी। अब किसी स्क्रू की यदि पिच 1 mm है और यदि हम सिंपल मीटर स्केल से 1 mm मेजर कर रहे हैं तो स्क्रू को भी हम एक रोटेशन से रोटेट करें तो 1 mm इनसाइड या आउटसाइड, यानी यहाँ का गैप इसके एक रोटेशन से 1 mm या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम इस सर्कुलर स्केल पर, सर्कुलर स्केल का मतलब जो कि स्क्रू के साथ कनेक्ट है, उस सर्कुलर स्केल को हम नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड करते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं रोटेशन को भी हमने नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड कर दिया, या यूँ कहते हैं कि 1 mm को हमने नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड कर दिया। तो इसका मीनिंग यह कि यदि रोटेशन को हम पूरे रोटेशन को हम 0, 50, 25 या 100 बोले या 75, सॉरी यहाँ 75 और दोबारा या 100, यानी टोटल हमने नंबर ऑफ डिवीजन 100 कर दिया। तो हमने 1 mm को, यानी एक पिच को हमने, एक रोटेशन को हमने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसका लीस्ट काउंट मोर एक्यूरेट 1/100 mm हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि 0.01 mm तक को हम मोस्ट एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो इसी को समझने के लिए हम यदि ऐसा देखें तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के फॉर्मूले के लिए हम बात करें तो पिच को उन सभी सर्कुलर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करें, जैसे कि यहाँ 0.01 या 1 को 200 तक डिवाइड किया तो 0.005 तक हम लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। ये तो सिंपली स्क्रू गेज का ठीक वर्नियर स्केल की तरह ही यूज हो गया। अब बात आती है कि जैसे कि हम सब कुछ मेजर कर रहे हैं लेकिन जीरो को कॉन्साइड कर रहा है, तभी नो जीरो एरर होगी, यानी कोई भी एरर नहीं होगी। बट कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं कि जब हम 0 को 0 से टच करते हैं तो एग्जैक्टली 0 को कॉन्साइड नहीं करता है। मान लो ऑलरेडी वो कुछ रीडिंग दे रहा है, देने का मतलब 0 अपीयर हो रहा है और राइट साइड में हमें कुछ मेजरमेंट मिल रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव एरर कहेंगे। और यदि हम पूरा का पूरा उसको टाइट करने के बाद में 0 डिसअपीयर होकर कुछ लेफ्ट साइड में आ रहा है तो उसे हम नेगेटिव एरर करेंगे। और ये एरर जो होती है, कौन सी वाली एरर, जिसको हम कह रहे हैं जीरो एरर, वो जितनी भी होगी वो एल्जेब्रिकली, यूँ मान लो कि हमारे मेजरमेंट में से एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट होगी। सब्ट्रैक्ट होने का मतलब जिस भी तरीके से यदि किसी में एरर 2 है, यूँ मान लो कि उसमें से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यदि -2 है तो ऐड कर देंगे। +2 होने का मतलब ऑलरेडी वो कुछ ज़्यादा दे रहा है, -2 होने का मतलब ऑलरेडी वो कुछ कम दे रहा है। तो ऑब्वियस है कि ये सब एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट होगी। बट एरर की जगह यदि ऐसा लिखा गया है करेक्शन है, तो करेक्शन को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब करेक्शन जो है, यदि नेगेटिव एरर है तो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एरर है तो
करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो बात एक ही है कुल मिला के। लेकिन इन चीज़ों को समझने से पहले यदि हम इन चीज़ों को समझें कि वास्तव में हमने पिच को नंबर ऑफ डिवीज़न में डिवाइड करके हमने लीस्ट काउंट निकाल दिया। अब मैन स्केल पर हमें डायरेक्टली विजिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैन स्केल पर हमें ऐसा दिख रहा है कि 1 2 3 4 mm नज़र आ रहा है, और लास्ट में हमें पता है कि रीडिंग जो आ रही है वो n आ रही है। तो n को हम उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लीस्ट काउंट हमें पता है कि पिच को हमने कुछ नंबर ऑफ डिवीज़न से डिवाइड कर चुके हैं हम। तो लीस्ट काउंट बहुत सिंपल तरीके से पिच को हम n से डिवाइड करते हैं। n जो वो है सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीज़न है, ये n का वैल्यू नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल है। यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हमें साफ दिख रहा है। जैसे से हम स्क्रू को अनवाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है जितने भी नंबर ऑफ डिवीज़न दिख रहे हैं उतना रीडिंग है ऑलरेडी। और यदि ज़ीरो एरर नहीं है तो हम डायरेक्ट उस मैन स्केल में वर्नियर की जगह यहाँ पर सर्कुलर स्केल के नंबर ऑफ डिवीज़न जो भी आ रहे हैं उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर लें। जैसा कि पहले केस में क्या दिख रहा है, जीरो मार्क ऑन द स्केल कॉन्साइड विद द सेम मीन्स नो जीरो एरर, यानी यहाँ पर रीडिंग जो एक्चुअल है वही आएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 2 रीडिंग मिल रही है और साथ में 25 हमें रीडिंग मिल रही है। तो 2 + 25, अब इसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें तो हमें साफ दिख रहा है कि 1 mm को हमने 100 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो इट इज अ रीडिंग इज अ 2.25। बट यदि जीरो विजिबल है और कुछ रीडिंग पहले से मिल रही है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो ऑलरेडी मिल रही है इसे हम पॉजिटिव एरर कहेंगे और ये मेजरमेंट में से सबट्रैक्ट होगी। जैसा कि यहाँ कुछ 7 रीडिंग पहले से मिल रही है और 7 मिलने का मतलब 0.01 लीस्ट काउंट होने का मीनिंग और 0.07 को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ रीडिंग 2.32 जो मिल रही है उसमें से 0.07 को सबट्रैक्ट करके रीडिंग फाइंड कर लेंगे। बट यदि जीरो अपीयर नहीं है, जीरो के लेफ्ट साइड में है या जीरो रुका हुआ दिख नहीं रहा हमें और ऑलरेडी वो जीरो नहीं दिख रहा, तो जीरो के ऑपोजिट में, जीरो के पॉजिटिव साइड में तो 5, 10, 15 आएगा और जीरो के ऑपोजिट में 45 या 95 जो भी है जिसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डिवीजन है। जैसा कि यहाँ 50 डिवीजन है तो जीरो के अपोजिट में 45 दिख रहा है, 45 दिख रहा है और यहाँ रीडिंग 48 आ रही है। बस एक चीज ध्यान रखें, यहाँ 48 आ रही है या 47 आ रहा है या 40 आ रहा है, 3 चीजें ले रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एरर जो है पॉजिटिव है और एरर पॉजिटिव होने का मीनिंग ये हुआ कि ये पहले से पीछे है तो हमें यहाँ 48 का मीनिंग ये हुआ कि यदि 2 और उधर डिस्प्लेस करते ही 0 आ जाएगा या 3 उधर डिस्प्लेस करते ही डिवीजन में 3 डिस्प्लेस करते ही 50 होते ही 0 आ जाएगा या 10 डिस्प्लेस करते ही 50 यानी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब हम 48 नहीं लेंगे, इस एरर के अंदर हम 0.02 को या 0.03 को या 0.1 को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एरर है। इसको मेरे हिसाब से ढंग से समझ लें, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, यही वर्नियर में काम में आएगा। जैसा कि दोबारा मैं रिकॉल कर दूं, कंक्लूड करता हूँ इसका, यहाँ कोई एरर नहीं है। फर्स्ट केस में कहीं किसी टाइप की कोई एरर नहीं है, लेकिन सेकेंड टाइप की एरर में पहले से ऑलरेडी जो रीडिंग ली गई है वो जो रीडिंग आई गई है, यहाँ जैसे 7 डिजिट पे है तो पहले से जो रीडिंग आई गई है वो हमें सबट्रैक्ट करना है। लेकिन जैसे ही पीछे जाता है तो पीछे जाने का मतलब 0 से आगे जाने पर नंबर ऑफ डिवीजन में वो 7, 8, 9, 10 पे जाएगा, लेकिन पीछे जाने का मतलब यदि 50 पे है तो कहाँ जाएगा? 49, 48, 47, 45। तो इसका मतलब 49 रीडिंग नहीं लेनी है, मैं उसको 1
1 को एरर मानना है, 1 डिवीजन को एरर मानना है। जैसे यहाँ 48 पर है, 48 पर होने का मतलब रीडिंग 2 आया है और वो रीडिंग 2 हमें ऐड करना है क्योंकि वो पहले से कम दी गई। बाकी मेरे हिसाब से ये सिंपल सा एक मेजरमेंट का टॉपिक है जो कि काफ़ी एक बड़ा यूनिट बनता है और नीट में इसके क्वेश्चंस पूरे आते हैं। फिर भी इसमें आपको लगता है कुछ हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए तो कमेंट करके बताना, देगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। और वैसे वर्नियर कैलिपर्स पिछले वीडियो में हमने डाला था, इस वाले में हम स्क्रू गेज की बात कर रहे हैं। इन दोनों के कोई क्वेश्चन यदि हमें सॉल्व करने चाहिए या कॉन्सेप्ट को कुछ बिल्ड करना है तो इस शॉर्ट टाइम में आपको लगता है तो कमेंट करके बताना।